Hello friends, welcome back to my channel Basic Linguistics. Today we are discussing about human and non-human communication. So first of all, I need to tell all of you that this topic is from MACUET linguistics syllabus for the first unit. Because some student wants these videos because of their entrance exam is coming. सो एंट्रेंस एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग हम देखेंगे फर्स्ट यूनिट में हमारा ये पहला ही टॉपिक है एंड इसमें ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन कम्युनिकेशन के बारे में बताना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे ही आप ये टॉपिक लेते हो, इसका जैसे ही नाम पढ़ते हो, ह्यूमन मीन्स आप बहुत अच्छे से अवेयर हो व्हाट ह्यूमन इज़. एंड सेकेंड वन इज़ नॉन ह्यूमन कम्युनिकेशन. बट नॉन ह्यूमन कम्युनिकेशन जैसे ही माइंड में आता है, यू कैन अंडरस्टैंड दैट हु इज़ नॉट ह्यूमन, राइट. सो ह्यूमन जो ना हो, जैसे आपके जितने भी एनिमल्स, अदर एनिमल्स होते हैं वो भी, और प्लांट्स भी नॉन ह्यूमन में आएंगे. बट प्लांट्स में अपन जनरली नहीं देखते हैं कि कोई कम्युनिकेशन है. तो यहाँ पे बेसिकली नॉन ह्यूमन कम्युनिकेशन में जो अदर एनिमल्स होते हैं वो कैसे कम्युनिकेट कर पाते हैं उसके बारे में बात करेंगे. सो ओके, सो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन कम्युनिकेशन. व्हाट इज़ कम्युनिकेशन और एग्जाम्पल्स ऑफ एनिमल कम्युनिकेशन देखेंगे. डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज, ह्यूमन लैंग्वेज एंड नॉन ह्यूमन कम्युनिकेशन. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं तो हमें पहले जान लेना है कि हमारा कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, राइट. सो कम्युनिकेशन विच इज़ फ्रॉम लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर विच मीन्स टू मेक कॉमन, टू शेयर, राइट. हमें कोई भी कुछ चीज़ें शेयर करने के लिए कॉमन चीज़ें यूज़ करना, जिसके थ्रू हम अपनी जो भी मैसेजेस हैं वन टू वन कॉन्वर्सेशन में या किसी के साथ भी जो शेयर कर रहे हैं वो बहुत कॉमनली हम शेयर कर सकें, अंडरस्टैंडिंग हो. एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग, एक तरह से ये प्रोसेस है ट्रांसमिट करने का, एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने का इन्फॉर्मेशन, ठीक है. जो हम कहना चाहते हैं वो इन्फॉर्मेशन को बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर इन ऑर्डर टू मेक सेम थॉट इन माइंड. लाइक कम्युनिकेशन का ये मतलब होता है कि आप बहुत कॉमनली किसी चीज़ को एक्सप्रेस करो. मतलब जो ट्रांसमिशन होना चाहिए वो बहुत कॉमन वेज में होना चाहिए, जो शेयर करने का तरीका, ताकि जो सेंडर बोलना चाह रहा है वही रिसीवर समझे, ना कि कोई अदर चीज़ें, राइट. सो बेसिकली जो हमारा कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन मीन्स होता है आपको अपने इन्फॉर्मेशन को, अपने मैसेज को सेंडर टू रिसीवर तक पहुंचाना, ठीक है. एंड ओके, सो दिस इज़ द सेम थिंग ऑल्सो, है ना. एंड कम्युनिकेशन यू ऑल्सो सी. एंड ह्यूमन कम्युनिकेशन क्या है? ह्यूमन कम्युनिकेशन, सो द प्रोसेस वेयर बाई वन इंडिविजुअल or group of individuals attempts to stimulate meaning in the mind of another individual or group of individual through intentional use of verbal, non-verbal or mediated messages. So बेसिकली ह्यूमन कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि एक तरह से ह्यूमन कम्युनिकेशन एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू वन इंडिविजुअल, कोई भी एक इंडिविजुअल या फिर एक ग्रुप का कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है, अटेम्प्ट्स टू स्टिमुलेट मीनिंग, कोई भी मीनिंग को वो स्टिमुलेट करता है इन द माइंड टू अनदर. ओके, हम अपने माइंड में कोई भी मीनिंग स्टिमुलेट करते हैं, देन उस चीज़ को हम दूसरे जो अनदर इंडिविजुअल्स होते हैं उस तक एक इंटेंशनल यूज़, मतलब एक इंटेंशनल हम उस तक पहुंचाते हैं चीज़ें ताकि वो समझ में आए. वो वर्बली हो सकता है, हम बोल के, स्पीच के थ्रू. नॉन वर्बली जो एक जितने भी हमारे इस नॉन वर्बल थिंग्स होती हैं उनके थ्रू, या मीडिएटेड मैसेजेस, कोई भी यहाँ पे फॉर्म हो सकता है, उसके थ्रू एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन, वन इंडिविजुअल टू अनदर इंडिविजुअल तक अपने मैसेज को कन्वे करना ही ह्यूमन कम्युनिकेशन कहलाता है. दिस इज़ द सेम वन विच वी हैव डिस्कस्ड व्हाट इज़ ह्यूमन कम्युनिकेशन इज़. एंड सेकेंड वन इज़ ओके ह्यूमन कम्युनिकेशन. व्हाट इज़, अब ह्यूमन कम्युनिकेशन की जब बात करते हो तो सबसे पहले हमें यही दिमाग में आता है कि जब हम अपने मैसेजेस को दूसरे तक ट्रांसफ़र कर रहे हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो द लैंग्वेज, राइट. सो व्हाट इज़ लैंग्वेज? ह्यूमन एक्सप्रेशन दैट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट स्पीच ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बींग. तो कोई भी ह्यूमन बींग की जो क्या बोलना चाहिए, ओके,
हाँ, जो ऑर्गन्स पाए जाते हैं ह्यूमंस में, राइट, जो कि स्पीच ऑर्गन्स कहलाते हैं, स्पीच के लिए बने होते हैं, उनके थ्रू हम एक एक्सप्रेशन देते हैं जो कि हमारी मैसेज को कन्वे करने में हमारी मदद करता है। तो बेसिकली ह्यूमन एक्सप्रेशन एक तरह से ह्यूमन एक्सप्रेशन होता है जो प्रोड्यूस होता है हमारे डिफरेंट स्पीच ऑर्गन्स के थ्रू, जो हमें पाए जाते हैं। सो एक तरह से वो लैंग्वेज होता है, और लैंग्वेज की जो डेफिनेशन है वो तो आप जानते ही हैं, है ना। ऐसा कोई भी वेज जिससे हम अपने क्योंकि लैंग्वेजेस वन बाई वन अलग अलग होते हैं, सबके डिफरेंट लैंग्वेजेस होते हैं, बट हम जब वो होमोजीनस पीपल रहते हैं ना, जो उस लैंग्वेज को समझते हैं, वो समझ जाते हैं। तो वही है कि एक लैंग्वेज वो होता है जिससे हम अपने मैसेजेस को कन्वे कर सकते हैं, राइट। एंड व्हाट अबाउट लैंग्वेज? सो कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है, राइट। हमने अभी देखा कि जो कम्युनिकेशन है वो एक तरह से प्रोसेस कहलाता है, एंड लैंग्वेज क्या होता है, वो टूल कहलाता है जिसके थ्रू कम्युनिकेशन होता है। सो अनदर थिंग इज नॉन ह्यूमन कम्युनिकेशन। तो नॉन ह्यूमन कम्युनिकेशन क्या होता है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन बाई नॉन ह्यूमन दैट हैज़ द सेम इंटेंशन टू कन्वे मीनिंग मैसेजेस। सो हियर ऑल्सो, यहाँ पे बस इतना याद रखना है, वहाँ पे जो ह्यूमंस थे वो कम्युनिकेट इसलिए कर रहे थे क्योंकि उनको मैसेज अपना कन्वे करना है, शेयर करना है। यहाँ पे भी सेम इंटेंशन होता है, अपने मैसेजेस को कन्वे करना या शेयर करना, बट बस इतना डिफरेंस है कि वो ह्यूमंस होते हैं, वो अपने लैंग्वेजेस का यूज़ करके कर सकते हैं। यहाँ पे जो नॉन ह्यूमंस हैं वो अपने जो मैसेजेस होते हैं उनको शेयर करने की कोशिश करते हैं, बट यहाँ पे दोनों का तरीका अलग अलग होता है। हम बहुत बेसिकली हम जितनी भी लैंग्वेजेस को जानते हैं उसके थ्रू हम अपनी मतलब जो मैसेज है उसको कन्वे कर सकते हैं, बट हियर नॉन ह्यूमंस आर नॉट एबल टू डू दैट मच कैपेबिलिटी, दे डोंट हैव, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे हम नॉन ह्यूमन कहते हैं तो पहले तो हमारे प्लांट्स दिमाग में आते हैं, राइट, और दूसरा आता है एनिमल। सो प्लांट्स के बेसिकली हमें इतना नहीं पता है, बट एनिमल्स में देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें नॉन ह्यूमन के अंतर्गत कौन कौन से एनिमल्स आते हैं, और मतलब एनिमल्स तो सारे आते हैं, बट कौन कौन से एनिमल्स को हम जानते हैं हु कैन सेंड और रिसीव मैसेजेस, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एनिमल यूज सेवरल टाइप्स ऑफ सिग्नल्स। यहाँ पे एनिमल क्या करते हैं, अपने मैसेज को कन्वे करने के लिए वो बहुत सारे सिग्नल्स का यूज़ करते हैं। सो फर्स्ट इज़ फेरोमोन्स विच इज़ ए केमिकल, ऑडिटरी के थ्रू, जो कि साउंड्स होते हैं, बहुत सारे साउंड्स निकालते हैं जो एनिमल्स होते हैं, उनके थ्रू भी समझा जा सकता है। विजुअल, है ना, विजुअलिटी के थ्रू भी। टेक्टाइल विच इज़ अ टच, एंड इलेक्ट्रिक। सो दीज आर दी वे टू कन्वे मैसेजेस. So animals convey various messages to each to their group or other animals, such as feelings, warnings, desire, willingness to mate, and location of food sources. So अब देखो, हम जो ह्यूमंस होते हैं उनमें भी बहुत सारे इंटेंशन होते हैं हमारे मैसेज को कन्वे करने का, बट जो नॉन ह्यूमंस होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये पता चल गया कि वो कम्युनिकेट इसलिए करते हैं कि उनको अपना मैसेज एक दूसरे के पास पहुंचाना है, और किस किस वे में पहुंचा सकते हैं वो भी हमने देख लिया कि कौन कौन से वेज हो सकते हैं जिसके थ्रू पहुंचाएंगे। बट द थिंग इज़, वो क्यों ऐसा करेंगे, मतलब उनको ज़रूरत क्या है अपने मैसेज को कन्वे करने का, राइट। सो पहला ये है कि एक तो फीलिंग, जो भी वो सोच रहे हैं या उनकी फीलिंग उस वक्त क्या हो रही, उसके थ्रू भी वो फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए मैसेज दे सकते हैं। या कोई वार्निंग, कोई अगर कभी होता है उनके ग्रुप में, कभी कोई डेंजर जोन रहता है तो उसको वार्न करने के लिए भी वो कम्युनिकेट करना चाहेंगे। एंड डिज़ायर या विलिंगनेस टू मेट के लिए। एंड लोकेशन ऑफ फूड सोर्सेज, समटाइम्स क्या होता है फूड सोर्सेज कहीं पे होते हैं तो उनको बताने के लिए भी वो कई कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। सो दीज आर द रीज़न। अब देखेंगे एनिमल कम्युनिकेट थ्रू, जो एनिमल्स होते हैं वो किसके थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल्स देखेंगे एनिमल कम्युनिकेशन के। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, माइस क्या होता है, उनमें फेरोमोन्स होते हैं एंड ये एक तरह का केमिकल प्रोडक्ट है। सो केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय एनिमल दैट मे अफेक्ट बिहेवियर ऑफ अनदर इंडिविजुअल विद इन द सेम स्पीसीज। तो एक तरह का फेरोमोन क्या होता है, एक केमिकल होता है जो कि प्रोड्यूस किया जाता है एनिमल्स में, जो कि उनके बिहेवियर को
अफेक्ट करता है। और ये चीज़ मतलब सेम स्पीसीज़ के लोगों को पता चल जाता है कि भाई जो फेरोमोन्स है ये क्यों प्रोड्यूस हुआ है, उनको इसके बारे में जो नॉलेज होती है ऑलरेडी। दे प्रोड्यूस दी केमिकल थ्रू देयर यूरिन, राइट, थ्रू देयर यूरिन टू कन्वे मैसेजेस बिटवीन मेंबर्स। तो यहाँ पे जो केमिकल है वो यूरिन के थ्रू रिलीज़ किया जाता है एंड कन्वे मैसेज को कन्वे करते हैं बिटवीन मेंबर्स जो उसके उस स्पीसीज़ के मेंबर होते हैं। फिर आता है फीमेल माइस। जो फीमेल माइस होता है वो फेरोमोन को रिलीज इसलिए करता है बिकॉज शी वांट्स अट्रैक्ट मेट्स, राइट। एंड जो मेल माइस होते हैं वो टू मेक देयर टेरिटरी। ठीक है, तो ये हो गया माइस की बात। नेक्स्ट आपका आता है ओके, सो नेक्स्ट आपका है केमिकल कुछ ओके केमिकल तो हो गया। डॉल्फिन्स, जो डॉल्फिन्स होती हैं उनमें भी कुछ कम्युनिकेशन एबिलिटी होती है। तो डॉल्फिन्स कम्युनिकेट विद 3 फॉर्म्स ऑफ साउंड्स। उनके पास 3 टाइप्स के साउंड्स होते हैं। उसमें से पहला होता है विसिल, एक विसिल टाइप का साउंड निकालते हैं। वो क्यों होता है? टू मेंटेन वोकल और फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन डॉल्फिन्स, राइट, ये इसलिए होता है। सेकेंड होता है क्लिक्स, टू सेंस देयर सराउंडिंग्स थ्रू इकोलोकेशन, मीन्स सेंसिंग इकोज फ्रॉम दी ऑब्जेक्ट्स। टू जो क्लिक होते हैं वो इसलिए होते हैं कि वो जो आसपास के जो इकोलोकेशन होते हैं उनकी वजह से वो क्लिक्स निकालते हैं। और सिग्नेचर्स विसल्स होते हैं टू आइडेंटिफाई एन इंडिविजुअल, किसी भी इंडिविजुअल को पहचानने के लिए। एंड आता है साउंड। साउंड के बेस पे आपके वोल्स होते हैं, ठीक है। वोल्स पुट देयर टेल्स बिटवीन देयर लेग्स एंड लाइज ऑन देयर बैक टू शो सबमिशन एंड लेट अदर नो दैट दे आर नॉट अ ट्रीट। एंड wolves stare at each other, raise their fur, bare their teeth to show other that they will be the dominant one, right? So ये 2 चीज़ें हैं जो wolves करते हैं, है ना। आपने कई बार उसको अपने जो एवरीडे लाइफ आप जी रहे हो उस पर भी wolves का एग्जाम्पल तो आपने देखा ही होगा। सो दीज आर दी एग्जाम्पल। एंड विजुअलिटी के थ्रू कौन कर सकता है? सो सी ऑटर्स होते हैं। ऑटर्स ऑफन यूज टच बाई रबिंग इट्स फेसेस टुगेदर with their friends and touch each other's nose to establish social bond. For social bonds they are doing the touch of others nose, right? And so these are the main aspects of the non-human communication. And अब हम देखेंगे दैट व्हाट सेपरेट्स ह्यूमन फ्रॉम अदर एनिमल्स। ठीक है, क्या चीज़ें ऐसी हैं जो ह्यूमंस को एनिमल से अलग करती हैं। सो देयर आर सो मैनी important things to know that we are very much capable than non-human. So here one of the first thing that would probably come to your mind is language, right? So first of all, when we think about human and non-human, so we can say that the language is basic priority of our means animals, sorry, no humans. And language is a very good way to convey meanings and messages, right? So ये तो पहले ही हो गया कि जो लैंग्वेज है वो इसके थ्रू ही हम ये समझ सकते हैं कि लैंग्वेज उनका जो लैंग्वेज होता है वो कहना चाहिए कि वो एक परफेक्ट नहीं होता, बट हम लोग की जो लैंग्वेजेस है जो भी हमें समझना वो हम समझ पाते हैं थ्रू लैंग्वेज। सो ये एक तो हो गया कि ऐसे जो ह्यूमंस होते हैं वो नॉन ह्यूमन से सेपरेट है। सेकेंड वन इज लैंग्वेज इज एक्सट्रीमली फंडामेंटल टू ह्यूमन लाइफ, राइट। हमने पता है कि ह्यूमन लाइफ के लिए एक फंडामेंटल है लैंग्वेज, एक बेसिक नीड है। एंड इट इज़ अ हार्ड टू इमेजिन दैट लाइफ वुड बी लाइक विदाउट इट। सो अगर हम इमेजिन भी करें कि लैंग्वेज के बिना हमारी लाइफ कैसी होगी, दैट इज़ वेरी एक्चुअली आई थिंक नॉट पॉसिबल लाइक दैट, राइट। सो it's very important in our life. So in fact the original term of language referred to as it's part of the body. Language is derived from the Latin word lingua meaning tongue, right? So Barnett highlighted the inseparability of language from man when he says, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि लैंग्वेज को हम अपने से अलग नहीं कर सकते।
सो यहाँ पे बर्नेट ने ये बताया है कि वर्बल कम्युनिकेशन इज़ अ कंडीशन ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। ठीक है, एक तरह से जो कम्युनिकेशन है, जो वर्बल कम्युनिकेशन जिसको हम स्पीच बोलते हैं, वो हमारे लिए एक ह्यूमन सोसाइटी में रहने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे पास लैंग्वेज नहीं है, हम अपनी मीनिंग को कन्वे नहीं कर सकते एक दूसरे तक, तो हम एग्जिस्ट भी नहीं कर पाएंगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू लिव इन सोसाइटी एंड but at the same time other animals also communicate. So your cat may let you know when it's hungry. So sometimes we just think that the animal also communicate, but not that much perfection. But when you can know that cat is hungry, because and ants use pheromones and sounds to indicate social status and distress. Bees dance to tell one another where to find honey. So these are the examples, like we also discussed about the animal communication, you can see there. But here also, like bees also dancing for the people know, like their community will know that where is a honey. And chimpanzees can learn sign languages. So when we think of language as a way of setting ourselves apart, what is about our language difference from how other animals communicate. So here is some differences between human and non-human. So first of all, duality of patterning. Okay, so distinctive sound. First of all, we need to know that human has distinctive sound. Like हमारे पास इतने सारे साउंड्स है, इतनी सारी फोनीम्स है, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब सारे वर्ड्स के लिए अलग अलग होती हैं, राइट। हम ये नहीं कह सकते कि हमें कोई भी वर्ड यूज़ करना है तो उस पर सेम फोनीम या डिस्टिंक्टिव साउंड हमारे पास नहीं है। हमारे पास डिफरेंट वर्ड्स के लिए डिफरेंट फोनीम्स हमारे पास है, डिस्टिंक्टिव साउंड्स हमारे पास है, विच कन्वे दी अदर मीनिंग, लाइक, है ना। सो डिस्टिंक्टिव साउंड्स हमारे पास है, कॉल्ड फोनीम्स, जिनको हम फोनीम्स कहते हैं, जिनके तरह और कोई हो नहीं सकता, एंड आर आर्बिट्ररी एंड हैव नो मीनिंग। वो अकेले जो फोनीम्स कहलाते हैं, उनकी कोई मीनिंग नहीं होती, बट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज उन्हीं से हम आगे उनको जोड़ के कोई वर्ड्स बनाते हैं। सो बट ह्यूमन्स कैन स्ट्रिंग देयर साउंड्स इन एन इन्फिनिटिव नंबर ऑफ वेज। तो जो हमने फोनीम की बात की, वो फोनीम को हम इतने तरीके से उसको जोड़ने की कैपेबिलिटी रखते हैं, और बहुत सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, अदर वर्ड्स बना सकते हैं एंड सेंटेंस बना सकते हैं। नॉन ह्यूमन क्या होता है? नॉन ह्यूमन में डुअलिटी ऑफ पैटर्निंग का जो कैपेबिलिटी होती है वो नहीं होती। अदर एनिमल डू नॉट कम्युनिकेट बाय अरेंजिंग आर्बिट्ररी साउंड्स। उनके पास जो साउंड्स अवेलेबल है वो उन्हीं से ही काम चलाते हैं, वो उन्हीं साउंड्स को फिर से जोड़ के स्ट्रिंग बना के वापस से यूज़ नहीं कर सकते। ये जो उनके अंदर पावर होती है, वो उसकी एबिलिटी उनके पास नहीं है, डुअलिटी ऑफ पैटर्निंग की। एंड सेकेंड वन इज़ क्रिएटिविटी। सो क्रिएटिविटी का जैसा नाम है, आप क्रिएटिविटी समझ सकते हो कि क्रिएट करना। सो ह्यूमन होते हैं, क्या होते हैं कि वो न्यू वर्ड्स कैन बी इन्वेंटेड ईजिली। उनको कुछ चीज़ें पता है तो वो और सारी चीज़ें उसमें इन्वेंट कर सकते हैं, न्यू वर्ड्स को इन्वेंट कर सकते हैं बहुत ईजिली, उनको ज़्यादा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट नॉन ह्यूमन्स क्या होते हैं? एनिमल्स हैव टू इवॉल्व इन ऑर्डर फॉर देयर साइंस टू चेंज। सो यहाँ पे जो नॉन ह्यूमन होती है, उनकी क्रिएटिविटी की पावर उतनी नहीं होती है, जो उनको साइन दिया जाता है बस उसी तक सीमित रहा। डिस्प्लेसमेंट मीन्स होता है कि ह्यूमन कैन टॉक अबाउट रिमोट, abstract और imaginary things that are not happening in their immediate environment। मीन्स ह्यूमन्स के पास ये कैपेबिलिटी होती है कि अगर वो जिस मोमेंट में है, जो प्रेजेंट टाइम है, उसके अलावा जो इमेजिनरी थिंग्स होती हैं, जो पास्ट होता है या फिर जो फ्यूचर में करना चाहते हैं, दैट ऑल आर टॉक्ड। सो ह्यूमन उसके बारे में बता सकता है। बट नॉन ह्यूमन क्या करते हैं? जो एनिमल कम्युनिकेशन जो है कॉन्टेक्स्ट ड्राइवन होता है। लाइक कॉन्टेक्स्ट ड्राइवन मीन्स जो प्रेजेंट में उनके साथ स्टिमुलाई देते हैं, उसी का जस्ट वो रिस्पॉन्स देते हैं, दैट्स इट। वो पास्ट क्या है या इमेजिनरी थिंग्स उनको वो नहीं कन्वे कर सकते। एंड इंटरचेंजेबिलिटी,
इंटरचेंजेबिलिटी मतलब अपनी जगह को चेंज करके भी हम बहुत सारी चीज़ों को कन्वे कर सकते हैं, लाइक एनी जेंडर ऑफ ह्यूमन कैन यूज़ द सेम लैंग्वेजेस। जैसे लैंग्वेजेस रहते हैं उनको कोई भी जेंडर यूज़ कर सकता है, कोई भी यूज़ कर सकता है, वो सेम ही मीनिंग को कन्वे करेगा। बट नॉन ह्यूमन क्या होता है, सर्टेन एनिमल्स कम्युनिकेशन इन द एनिमल वर्ल्ड कैन ओनली बी यूज्ड बाय वन जेंडर ऑफ दैट एनिमल। तो एनिमल्स में ये होता है क्योंकि वो ज़्यादा इवॉल्व नहीं हुई है ना, अभी एनिमल कम्युनिकेशन इतनी ज़्यादा इवॉल्व नहीं है, जो चीज़ें उनके पास है उसी में कुछ चीज़ें कैटेगराइज है कि आप ये जेंडर वाइज लाइक जो जेंडर मतलब जेंडर वाइज चीज़ें डिवाइडेड है कि आपके लिए ये है, आपके लिए ये है। बट ऐसा ह्यूमंस में नहीं होता, ह्यूमन में दोनों चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, लाइक कोई भी जेंडर यूज़ कर सकता है। कल्चरल ट्रांसमिशन की बात करें, सो ह्यूमन एक्वायर लैंग्वेज मतलब ह्यूमन क्या होता है, अपनी लैंग्वेजेस को एक्वायर करके आते हैं। ये हम बोल रहे हैं कि जो लैंग्वेज होता है उसको एक्वायर करते हैं कल्चरली, जो कल्चर वाइज हमको मिलता है, कल्चरली हम देखते हैं कल्चर टू कल्चर वो चीज़ें लैंग्वेज चलती जाती हैं। एंड वर्ड्स मस्ट बी लर्न, जो वर्ड्स हैं उसको हम सीखते ज़रूर है, जो नए वर्ड्स हैं, बट जो लैंग्वेज है वो हम कल्चरल जो कल्चर के थ्रू ही सीखते हैं, मतलब कल्चर के थ्रू ही हमको मिलता है। बट द वे दैट एनिमल कम्युनिकेट आर बायोलॉजिकल और इनबोर्न, उनको सीखना नहीं पड़ता, वो जैसे ही इनबोर्न होते हैं या बायोलॉजिकली उनमें आ जाता है ये चीज़ें कि वो स्पीसीज के लोग ऐसे ही साउंड कर सकते हैं। देर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन द लाइक जेनेटिकली वो सेम, बायोलॉजिकली वो इनबॉर्न होते हैं, वैसे ही उनको निकालना होता है आवाज़, तो उनमें कोई चीज़ें ऐसी नहीं होती, बट कल्चरल ट्रांसमिशन पाया जाता है ह्यूमंस में, जो कि हम कल्चर के थ्रू लैंग्वेज को पाते हैं, बट वर्ड्स को हम सीख भी सकते हैं। एंड आर्बिट्रेरीनेस मीन्स क्या होता है कि ह्यूमन लैंग्वेज इज सिम्बॉलिक, हम ये ह्यूमन लैंग्वेज को सिम्बॉलिक बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी साइन लैंग्वेजेस हैं हमारे पास। एंड यूजिंग अ सेट नंबर ऑफ साउंड्स विच इज़ फोनीम, हमारे पास बहुत सारे फोनीम्स हैं एंड कैरेक्टर हैं जिसे हम अल्फ़ाबेट कहते हैं, विच अलाउज आइडियाज़ टू रिकॉर्डेड एंड प्रिजर्व, जिनको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं या प्रिजर्व करके रख सकते हैं। बट नॉन ह्यूमन के पास क्या है, इनमेल कम्युनिकेशन इज़ नॉट सिम्बॉलिक, सो इट कैन नॉट प्रिजर्व आइडियाज़ ऑफ द पास्ट, जो भी पास्ट की चीज़ें हैं वो इनको रिकॉर्ड नहीं कर सकते, बट हम कर सकते हैं बिकॉज हमारे पास बहुत सारे फोनीम हैं, उनको जोड़ के अभी भी हम चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, सॉरी। एंड जो चीज़ें हमें अल्फ़ाबेट हो गया, फोनीम हो गया, एंड दीज कैन बी प्रिजर्व्ड और रिकॉर्डेड। एंड बायोलॉजी, जैसे कि अभी हमने कल्चरल ट्रांसमिशन में भी बात करी बायोलॉजिकल की, तो वो आप यहाँ पे समझ सकते हो कि ह्यूमन क्या है, ऑन अ प्योरली बायोलॉजिकल लेवल द ह्यूमन वॉइस बॉक्स। अब हम बायोलॉजिकल में लैंग्वेजेस को नहीं लेंगे, बस यहाँ पे ये लेंगे कि हमारा जो वॉइस बॉक्स होता है जिसके थ्रू हम बोलते हैं, जिसके थ्रू हम एबल होते हैं कि हम वॉइस को प्रोड्यूस कर सकें। एंड टंग, टंग के, क्योंकि हम कोई भी वर्ड यूज़ करते हैं टंग का हेल्प हमको लगता ही है, सो वेरी यूनिक एंड आर रिक्वायर्ड टू मेक द साउंड्स वी रिकोगनाइज एज लैंग्वेज। जो वॉइस बॉक्स के थ्रू, जो टंग के थ्रू हम वॉइस को कन्वे करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं, वो हमें बहुत ज़्यादा ही एक यूनिक है ह्यूमंस में। एंड नॉन ह्यूमंस में क्या है, अदर एनिमल्स हैव डिफरेंट बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स विच इम्पैक्ट देयर वे दे मे साउंड्स। सो यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, लाइक जो नॉन ह्यूमंस होते हैं उसमें बहुत सारे जो एनिमल्स आते हैं ना, उनके एनिमल टू एनिमल जो स्पीसीज होती है अलग अलग, उनके थ्रू बायोलॉजिकल जो डिफरेंसेस आते हैं वो उसके थ्रू होता है। बट ह्यूमंस में जो वॉइस बॉक्स और टंग है वो सभी में पाया जाएगा और उसके थ्रू हम लैंग्वेजेस यूज़ कर सकते हैं। एम्बिग्यूटी एंड वेराइटी, एम्बिग्यूटी मीन्स होता है अ वर्ड और साइन कैन हैव सेवरल मीनिंग। यहाँ पे कोई भी वर्ड है, कभी भी ये नहीं कह सकते एक वर्ड हमने बोला तो उसकी एग्जैक्ट दैट एक ही मीनिंग होगी। यहाँ पे एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, तो यहाँ पे सेवरल मीनिंग्स हो सकते हैं। जो साइन है, एक साइन एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए भी कन्वे करती है। और नॉन ह्यूमन में एवरी साइन हैज़ ओनली वन मीनिंग, यहाँ पे जो भी एक साइन होता है एनिमल्स का वो सिर्फ एक मीनिंग को दर्शाता है, बट ह्यूमन में ऐसा नहीं है। वेराइटी मीन्स ह्यूमन लैंग्वेज कैन अरेंज वर्ड्स इनटू एन इन्फिनिट नंबर ऑफ आइडियाज़। यहाँ पे जो भी आपको वर्ड दिए जाएंगे
लैंग्वेजेस के, वहाँ पे हम बहुत सारे नंबर ऑफ आइडियाज़ में उसको चेंज कर सकते हैं. समटाइम्स रिफर टू एज अ डिस्क्रीट इन्फिनिटी, इसको डिस्क्रीटनेस भी बोलते हैं. एंड एनिमल ओनली हैव अ लिमिटेड नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन दे कैन यूज़ टू कम्युनिकेट. ठीक है, यहाँ पे बहुत लिमिटेड नंबर होता है उनके पास कॉम्बिनेशन टू कम्युनिकेट करने के लिए. सो दीज आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ human and non-human communication. So conclusion is that communication is a process of exchanging information or ideas to another individuals. Like यहाँ पे एक से दूसरे में हम जो अपना इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन. एंड ह्यूमन कम्युनिकेशन के अंतर्गत जो ह्यूमन लैंग्वेज होता है, ह्यूमन लैंग्वेज के थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं. जो नॉन ह्यूमन कम्युनिकेशन होता है उसके थ्रू हमने देखा कि केमिकल्स के थ्रू करते हैं, साउंड्स के थ्रू करते हैं, विजुअल्स के थ्रू करते हैं, टैक्टाइल के थ्रू करते हैं. एंड ह्यूमन लैंग्वेज इज़ यूनिक बेस्ड ऑन दी 7 प्रॉपर्टीज़ दैट एनिमल कैन नॉट कवर ऑल ऑफ देम. जो हमने अभी चीज़ें दी हैं उसमें 7 प्रॉपर्टीज़ आपको मिल जाएंगी जो कि ह्यूमन के पास होती हैं और उसको अभी तक एनिमल ने कवर नहीं करा है. सो दीज आर दी difference between them. So I hope guys you will see this video and like this video. So thanks for watching and please guys, आप लोग को पसंद आती है वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें. एंड दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो ऑफ CUET entrance exam of MA in linguistics. If you want to see more videos you can comment it and thank you so much for watching.